हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के डर से भागता रहा पति। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कहते हैं कि बहुत खुशनसीब हैं वे लोग जिन्हें अच्छा पड़ोसी मिल जाए, पर मेरे कुल 30 सालों में से 27 कुंवारे सालों को निकाल दिया जाए तो शादी के बाद महज 3 सालों के कड़वे तजर्बे पर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि कितने अभागे होते हैं वे पति जिन्हें अच्छी पड़ोसन मिल जाती है, क्योंकि अच्छी पड़ोसन की अहमियत तो शादी के बाद ही समझ में आती है। इन 3 सालों में मैंने 3 मकान बदले हैं, पर पड़ोसी चाहे जैसा भी मिला हो, लेकिन पड़ोसन अच्छी ही मिली। शादी से पहले मैं जिस मकान में रहता था उसकी मालकिन की बेटी मुझ पर बहुत मेहरबान थी और वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वैसे कहने को तो मैं होटल में खाना खाता था, लेकिन होटल में खाने की नौबत कम ही आती थी। अब भला बाप की मौजूदगी में किस भारतीय बेटी में इतनी हिम्मत होगी कि ये कुंवारे नौजवान किराएदार को घर से छिपाकर खाना खिलाए। मतलब यह कि मेरी मकान मालकिन की खूबसूरत और दयावान बेटी का खूसट बूढ़ा बाप जिस दिन घर पर पहरेदारी करता, उस दिन मजबूरी में मुझे होटल का खाना खाने पड़ता था। शादी के बाद खाने की समस्या का समाधान तो हो गया, पर बात बेबात मकान मालकिन की बेटी का मेरे कमरे में आना और मुझ में दिलचस्पी लेना शायद मेरी पत्नी को नागौर गुजरा। तभी तो एक दिन मौका पाते ही मेरी पत्नी ने कहा, सुनिए, कोई दूसरा मकान नहीं मिल सकता है क्या? क्यों, क्या यहाँ परेशानी है? मैंने हड़बड़ा कर पूछा। यह भी कोई मकान है? उसने मुंह बनाते हुए कहा, एक ही तो कमरा है, इसमें ड्राइंग रूम कहूँ या डाइनिंग रूम या बेडरूम। अब धीरे धीरे परिवार बड़ा होगा तो क्या इसी एक कमरे में काम चल जाएगा? अरे हाँ, इस पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, सोचिएगा कैसे? आपको तो उस चुड़ैल के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब ना। पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, कैसी बातें करती हो तुम? अरे वह कितनी अच्छी लड़की है। मैंने संभाई देते हुए कहा, तुम शायद नहीं जानती हो कि शादी से पहले वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। हाँ, जानती नहीं तो क्या, समझती भी नहीं हूँ, पत्नी ने कहा। ठीक है, बदल लेंगे मकान। मेरे समझाने पर ही वह सहज हो पाई। मैंने सोचा कि चलो बात टल गई, लेकिन दूसरे ही दिन से उसने मकान बदलने की जो जिद ठानी तो महीने भर के अंदर मकान बदलवा कर ही दम लिया। नया मकान, नया पड़ोसी, नई पड़ोसन। पड़ोस में बहुत भले सज्जन थे, मिश्रा जी और उनकी खूबसूरत पत्नी, यानी मेरी नई पड़ोसन। कुछ ही दिन नए मकान में गुजरे होंगे, मैंने महसूस किया कि मिश्रा जी की खूबसूरत पत्नी मेरी पत्नी से बहुत घुल मिल गई है और मेरी पत्नी को दीदी कहने लगी है। मेरी पत्नी भी छोटी बहन के रूप में पड़ोसन पाकर खुश थी और श्रीमती मिश्रा की बहुत तारीफ करती। मेरी पत्नी को दीदी कहने के नाते वह मुझे भी जीजा जी कहने लगी और मैं भी उन्हें साली के रूप में देखने समझने लगा। धीरे धीरे यह जीजा साली का रिश्ता मेरी पत्नी की आंखों में सौतन की तरह खटकने लगा और एक दिन फिर वही मुसीबत। पत्नी ने मकान बदलने के लिए अनशन कर दिया। मैंने लाख समझाना चाहा कि किराए का मकान कोई फिल्मी पति तो है नहीं कि जब जी चाहा बदल लिया, लेकिन कोई असर न पाकर अनान फनान में नए मकान में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बार बार मकान बदलने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इससे मेरी पत्नी को क्या मतलब। इसलिए सिक्योरिटी के नज़रिए से
इस बार मैंने बहुत सोच समझकर ऐसी जगह मकान किराए पर लिया जहां पड़ोसी के नाम पर थे एक 62 साल के बनर्जी बाबू और पड़ोसन थी उनकी 55 साल पत्नी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो अब पड़ोसन का खतरा नहीं, यानी बार बार मकान बदलने की समस्या से छुट्टी। लेकिन पता नहीं कहां से बनर्जी बाबू के बेटे और बहू के मन में बूढ़े बुढ़िया के प्रति प्यार उमड़ आया और वह उन्हें अपने साथ रखने के लिए ले आ पहुंचे। बनर्जी बाबू मकान खाली करने के बाद जाने से पहले मुझसे मिलने आए और बोले, बहुत खुशी हुई थी जब आप लोग यहाँ आए। अब तो हम बच्चों के साथ रहने के लिए जा रहे हैं, आप लोग कभी उधर घूमने जरूर आइएगा। उन्होंने अपना नया पता मुझे देते हुए कहा, अच्छा नमस्कार। मैं डर रहा था कि अब इस खाली मकान में फिर कोई अच्छी पड़ोसन ना आ जाए, और हुई भी वही जिसका मुझे डर था। एक दिन पड़ोस की बालकनी में मैंने एक चांद का टुकड़ा देखा। मैं समझ गया कि मुसीबत फिर मेरे गले पड़ने वाली है। अब पड़ोसी से कितना बचा जा सकता था। सो धीरे धीरे हमने जान पहचान हुई और हमने अच्छे पड़ोसी का संबंध स्थापित कर लिया। मैं कोशिश करता था कि जब भी नई पड़ोसन मेरे यहाँ आए तो मैं कमरे में ना रहूं, ताकि मेरी पत्नी को कोई गलत फहमी ना हो। मैं भूल से भी कभी पड़ोसन की खिड़की की ओर देखता तक नहीं था, क्योंकि 2 मकानों को बदलने में मैंने तकरीबन सारे शहर का सर्वे कर लिया था। इसलिए अगर फिर मकान बदलना पड़ा तो क्या होगा, यही सोचकर डर लगता था। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो दरवाजे पर पत्नी की मीठी मुस्कान के बदले रोता हुआ ताला नजर आया, यानी पत्नी नदादर। यह देख मेरा दिल धक से रह गया। मैं परेशान था कि आखिर वह गई कहाँ। यह सोचकर डर भी हुआ कि किसी पड़ोसी के लिए मेरी पत्नी भी तो अच्छी पड़ोसन साबित हो सकती है। सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं, लेकिन किस पड़ोसी पर शक करूं? सभी तो बेचारे सीधे साधे भले लोग थे। तभी मेरे पड़ोसन के पति यानी शर्मा जी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। मेरी परेशानी देखकर हंसते हुए बोले, भाई साहब क्या सोच रहे हैं? दरअसल भाभी जी और मेरी पत्नी आज फिल्म देखने चली गई हैं, अब तो आती ही होंगी। मैंने चैन की सांस लेते हुए उनसे चाबी लेकर दरवाजा खोला। इतने में मेरी पत्नी भी आ गई। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर मुझे मक्खन लगाते हुए बोली, मिसेस शर्मा बहुत मिन्नतें करने लगी तो मैं उनके साथ फिल्म देखने चली गई थी। मैंने सोचा कि ठीक ही है, बेचारी घर में अकेली दिन भर बोर होती होगी, फिल्म वगैरह देखने से मन बहल जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि उन दोनों की दोस्ती कोई नया गुल खिलाएगी। मेरे मौन को स्वकृत समझकर मेरी पत्नी का हौसला बढ़ गया। धीरे धीरे लगभग रोज ही कोई न कोई नया गुल खिलने लगा। कभी मेरी पत्नी नई साड़ी दिखाती हुई कहती, मिसेस शर्मा के पास ऐसी ही साड़ी थी, मैंने भी खरीद ली। कभी नए सैंडल तो कभी विदेशी लिपस्टिक, कभी महंगे परफ्यूम तो कभी जेवरात। महीने भर में ही मैंने महसूस किया कि मेरा बजट चरमराने लगा। पर बजट से मेरी पत्नी को क्या मतलब? उन्होंने तो मिसेस शर्मा से 2 कदम आगे रहने की ठान ली थी। शर्मा जी की तरह मैं कोई ऊपरी आमदनी वाले पद पर तो था नहीं कि झूठी शान के लिए
बेमतलब और बेजरूरत की चीजें खरीदता रहूं। मेरी पत्नी पर मिसेस शर्मा के दिखावटीपन का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि उनके खिलाफ वह एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी। इसलिए उन्हें समझाना भी मुझे उचित नहीं लगा। अपने दिमाग के सारे दरवाजे को खोलकर मैं अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि आने वाली बर्बादी से बचने के लिए मुझे मकान ही नहीं बल्कि यह शहर ही छोड़ देना होगा। और दूसरे ही दिन मैंने ऑफिस जाकर अपने ट्रांसफ़र की अर्जी लगा दी। अब तक तो मैं यही समझता था कि अच्छी पड़ोसन पत्नियों के लिए ही सौत होती है, पर अब समझ में आया कि अच्छी पड़ोसन पतियों के लिए भी कितनी सिरदर्द होती हैं।